जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 17 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 17 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। 17 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओके 17 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 17 अप्रैल के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके देखिए आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को किसी चीज़ को लेकर डिसीज़न लेना है। ये मैटर आपकी फैमिली से जुड़ा हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो सकता है, आपकी मैरिटल लाइफ या लव लाइफ से जुड़ा भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको डर लग रहा है, कोई ऐसा अननोन फियर है आपके अंदर, या तो ऐसा हो सकता है कि आपके मन में बहुत सारे फियर्स हैं किसी चीज़ को लेकर के, या कोई ऐसा है आप दोनों के बीच में जो झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहा है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके मन में, देखिए कुछ लोगों के लिए कंडीशन ये लग रही है कि आप लोगों की मैरिटल लाइफ में किसी की वजह से ग्रहण लग गया है, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन मुझे बहुत सारी दिखाई पड़ रही हैं, तो मैं वन बाई वन बताती हूँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की मैरिटल लाइफ में या आप लोगों की फैमिली में, चाहे आप लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हों, चाहे आप लोग वैसे रहते हों, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ग्रहण लगा हुआ है। ये किसी बाहरी इंसान की वजह से भी हो सकता है, या आपकी फैमिली में कोई कनेक्शन हो सकता है उस व्यक्ति का, जिसकी वजह से शायद आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये। एंड मुझे ये भी लग रहा है जैसे किसी ने आपके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक कर रखा है। यस आप लोग स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई डिसीज़न लेना है जिसको लेते हुए आप लोग काफ़ी डर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है जैसे कि अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत लंबे टाइम से हो रहा है एंड आपका कोई रिलेटिव ही आपके ऊपर ये सब चीज़ें करवा रहा है, तो आप शायद घर छोड़ने की सोच रहे हैं, या आप अलग होने की सोच रहे हैं, या ऐसा कोई भी डिसीज़न हो सकता है जो आप उस सिचुएशन से छुटकारा पाने का सोच रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो कोई डिसीज़न लेने में आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एंड दूसरी सिचुएशन ये है कि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या आप लोगों के लवर हो सकते हैं, इन्होंने आपके साथ कोई बहुत तगड़ा बिट्रेयल किया था, चीटिंग की थी, जिसके बाद से अब आपको मैरिज करने में या किसी के साथ रिलेशनशिप में आने में डर लगता है। ये एक ऐसा फियर है जो आपके अंदर बस चुका है। आप चाहते हैं इन सब चीज़ों से निकलना, लेकिन आप निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो आपने लेसन सीखा था, लेसन लर्न किया था, तो आपको लगता है कि अब आपको आंखें खुली रखनी चाहिए। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि अब आप किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं। आप जिससे भी मिलते हैं, जैसे कि आपकी मैरिज के लिए प्रपोज़ल आ रहे हैं, हो सकता है ये आपकी सेकंड मैरिज हो, या अगर आपको कोई अप्रोच भी करता है लव रिलेशन के लिए, तब भी आप लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि आपका पहला एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा वर्स्ट रहा है कि जिसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होती है। मुझे लगता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, बहुत ज़्यादा आपको हिम्मत की ज़रूरत है, हिम्मत से काम लेना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि शायद आप इसी चीज़ को लेकर के, जैसे आपकी मैरिज के लिए प्रपोज़ल आया है, तो आप डिसीज़न लेते हुए डर रहे हैं, आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि आपको लगता है कि शायद वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, या आपको लगता है कि शायद आप ज़्यादा बेटर सिचुएशन में हैं। अगर आप मैरिज करते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो शायद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं, अब आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं।
देखते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। पहली चीज़ तो ये है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं जिनको देख के आप कंफ्यूज हो जाएं। जैसे आपने एग्ज़ाम दिया है या आपका कहीं सिलेक्शन हो गया है तो आपके पास कई जगह से ऑफ़र्स आ सकते हैं, या बिज़नेस भी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑफ़र्स हो सकते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम कर रहे हैं, या आप लोग शायद अपने घर से काम कर रहे हों। तो देखिए मेन चीज़ यहाँ पे ये आ चुकी है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपके साथ पास्ट में कहीं पे कुछ गलत हुआ था, चाहे ये आपके रिलेशनशिप में हुआ है जिसमें आपको जस्टिस चाहिए, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में किसी ने कुछ गलत किया है, आपका नुकसान किया है, आपके पैसे का लॉस हुआ है, यस, तो उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा। यस, लेकिन आपको बैलेंस रहना पड़ेगा। एंड मुझे लगता है कि आपके पास जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, जो भी ऑफर्स आ रहे हैं, तो बेटर ये है कि आप लोग बैलेंस फॉर्म में रहिए, क्योंकि जब भी आपको कोई सिलेक्शन करना हो, कोई डिसीज़न लेना हो, तो बेटर ये होता है कि आप लोग अपने मेंटल स्टेट को बैलेंस रखिए, देन आप लोग कोई डिसीज़न ले सकते हैं। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। सॉरी। देखिए आपकी हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लगता है, हेल्थ वैसे मुझे लग रहा है कि पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग काफ़ी किसी सिचुएशन में, किसी हेल्थ इशू में स्टक चल रहे थे। मतलब हेल्थ इशू आपका ठीक नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब मुझे लगता है कि कोई भी हेल्थ इशू हो, चाहे आपका मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे एंग्जाइटी हो, चाहे फिज़िकल दिक्कतें हों, लेकिन कोई चीज़ थी जो लंबे टाइम से अटकी पड़ी थी। ना आप लोग ठीक हो पाते थे, मतलब ना पूरी तरह से ठीक होते थे, ना उसमें कोई ऐसा मतलब ना घटती थी ना बढ़ती थी, बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन थी। तो मुझे लग रहा है कि अब चीज़ें ठीक होने वाली हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आपके लिए बेटर ये है कि आप लोग दान धर्म करते रहिए, मतलब किसी नीडी पर्सन की हेल्प करना, किसी भी ऐसे पर्सन की जो वाकई में योग्य है दान दक्षिणा के, तो उसके साथ अगर आप हेल्प करते हैं, हेल्प किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आप चिड़ियों को दाने खिला सकते हैं, गाय को रोटी खिला सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप करते हैं तो आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मुझे लगता है मुझे लगता है कि फाइनली आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ खुशियाँ देख रहे हैं। ये मतलब जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपसे जुड़ी इनको कोई याद आ जाती है, तो इनको लगता है कि जैसे इनका दिल बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में आ जाता है, बहुत ज़्यादा ये खुश हो जाते हैं, फुल ऑफ हैप्पीनेस। इनको लगता है कि जैसे इनकी लाइफ में जितनी भी डार्कनेस है वो सब छट गई है। अगर इनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड ये आपसे बात कर लें तो बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड हो जाते हैं। लाइफ में कितनी भी दिक्कतें चल रही हों, लेकिन अगर आपकी पिक्स देख ली, आपका कोई वॉइस मैसेज सुन लिया, तो मतलब वॉइस चैट आपकी सुन ली, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये जो है बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी में आ जाते हैं। तो आप लोग या तो हीलर हो सकते हैं, या मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स सेंड करते हैं, जिसकी वजह से इनको ये जब भी आपके लिए सोचते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन किसी सिचुएशन में बैडली स्टक हैं। देखिए आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि पार्टनर मेरे कब तक स्टक रहेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं डेली रीडिंग करती हूँ, तो डेली रीडिंग में यह होता है, ये एक माइनस पॉइंट होता है कि अब एक दिन स्टक हैं तो ऐसा नहीं है दूसरे दिन ठीक हो जाएं, क्योंकि स्टकनेस जो होती है वो काफ़ी लंबी चल सकती है। अब ये तो पार्टनर के ऊपर एंड डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कब निकल के आएंगे। जब तक डेस्टिनी आपके फेवर में नहीं होगी तब तक वो पार्टनर वहीं पे अटके फंसे रहेंगे, एंड जैसे ही डेस्टिनी आपके फेवर में होती है वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर किसी बैड सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, एंड इनको आपको देख के बहुत ज़्यादा होप मिलती है। मतलब ये भी हो सकता है कि अगर ये मैरिड हैं एंड इनकी मैरिटल लाइफ बहुत टॉक्सिक है, तो ये जब आपके लिए सोचते हैं तो इनको एक उम्मीद दिखाई पड़ती है। इनको लगता है कि जैसे आपके साथ अगर इनका रिलेशन है तो ये जो नेगेटिविटी है, जो टॉक्सिसिटी है, उससे निकल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक निकलने की चाहत है, चाहे ये मैरिड हैं चाहे ये अनमैरिड हैं, लेकिन जिस भी जगह पर हैं वहाँ ये खुश नहीं हैं, एंड इनकी खुशी आप ही हैं।
आपसे मैरिज करना चाहते हैं या ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं। तो यस, स्ट्रांगली आपसे मैरिज करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे मैरिज का कार्ड आ गया है। बट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग स्टकनेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है या तो आप लोग सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये आपको क्या देकर ऑफर करें। अब देखिए, आप लोग अपनी साइड से सोचते हैं कि चलो ठीक है आ जाओ, बाकी बातें बाद में होंगी। लेकिन आपके पार्टनर तो ऐसे नहीं है ना, वो तो रीडिंग नहीं देख रहे हैं, उनको तो नहीं पता कि आपके दिल में क्या है। तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं, उनके मन में बीसों क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये आपको किस तरह से अट्रैक्ट करें, किस तरह से आप एग्री होंगे। इनको तो यही लग रहा है कि आप इनसे नाराज़ हैं। आप अगर नो कम्युनिकेशन में या नो कांटेक्ट में हैं तब तो नो डाउट आप लोग इनसे नाराज़ होंगे। तो ये जो हैं अपनी तरफ से सोचते हैं। एंड आप लोग रीडिंग्स देखते हैं तो आपको लगता है कि अब इनको आ जाना चाहिए। यस, तो फिलहाल तो स्टक हैं आपके पार्टनर। देखते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए वन कार्ड फॉर गाइडेंस। यूनिवर्स, वन कार्ड फॉर गाइडेंस। ओह माय गॉड, लॉर्ड शिवा आ गए। देखिए, पहला कार्ड आ चुका है नो का। इसका मतलब ये है कि अभी आप लोगों का यूनियन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो जगह स्टकनेस है एंड इस चीज़ से निकलने में इनको थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड नेक्स्ट आ चुके हैं लॉर्ड शिवा, तो कह रहे हैं कि राइज अप। पहली चीज़ तो ये है कि उठ जाइए। ऑनर योर इनर फोर्स। अपने जो आपके अंदर की जो इनर पावर है, जो इनर फोर्स है, उसको ऑनर कीजिए। स्टेप्स आर बीइंग गिवन। स्टेप्स दे दिए गए हैं। डांस विद द यूनिवर्स। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे सब चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने कहा था कि आपकी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, जैसा यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, या ये है कि गोइंग विद द फ्लो, जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए। एंड जब आपका टाइम आएगा तब आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। तो ज़्यादा परेशान होने की, ज़्यादा स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग देखिए लेकिन उनकी फीलिंग्स जानने के लिए, लेकिन आएंगे वो तभी जब आप लोगों का टाइम होगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।